हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आओ स्टार्ट करते हैं। बायो कैफे वाला सब बढ़िया है ना? ठीक, चलो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाउ कैन द फीकस ट्री, जो फीकस ट्री होता है, मतलब फीकस ट्री मतलब पीपल का पेड़, प्रोवाइड अस ऑक्सीजन एट नाइट, हमको कैसे ऑक्सीजन देता है रात में जबकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती नहीं है। सीधी बात है, सनलाइट है नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी मानस मिश्रा, देयर आर टू सिचुएशन दैट कैन हैपन इन दिस केस। दो सिचुएशन है मुझे लगता है जो हो सकती हैं। सिचुएशन पहली है, द प्लांट कैन टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल, जो पौधे हैं वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं सॉइल से। ठीक, कहाँ से? सॉइल से। किससे? किस पार्ट से? रूट से। ठीक, देन वाटर ट्रेवल थ्रू जाइलम टिश्यू, जो वाटर है रूट्स तक ही पहुँचा और रूट से जाइलम टिश्यू से प्लांट के लीफ तक ही पहुँच गया। ठीक, किस लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या और कोई प्रोसेस के लिए। लेकिन अभी हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। बट इन दिस सिचुएशन, यहाँ इस सिचुएशन में जैसे कि देखा जाए सनलाइट प्रेजेंट नहीं है। ठीक, सनलाइट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। दे माइट स्टोर, अब यहाँ से मुझे लगता है कि क्या कुछ ऐसा होता होगा कि वो लोग ऑक्सीजन स्टोमेटा में स्टोर कर लेते हैं। किस फॉर्म में? H2O। H2O यार पता है ना, वाटर की फॉर्म में है। H2O को, वाटर को H2O भी लिखते हैं। ठीक है, H2 मतलब हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक, उसमें रख लेते होंगे अपने वाटर की फॉर्म में। एंड देन लेटर इट कैन बी ब्रोकन इनटू हाइड्रोजन, और थोड़ी देर बाद या कुछ देर बाद या कभी भी वो लोग वाटर को हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में तोड़ लेते होंगे। ठीक, और फिर क्या होता होगा? ऑक्सीजन जो है वो स्टोमेटा से बाहर निकल जाता होगा डिफ्यूज़न से। ठीक, ये हो गया पहले की सिचुएशन जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकली है। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी तो लेनी है। सिचुएशन 2, एज प्लांट्स मेक्स एंड स्टोर्स दे फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक, जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ठीक, वो खाना बनाते हैं और स्टोर करते हैं सन की प्रेजेंस में। ठीक है, और खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं पता होगा? नहीं पता? स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, सो दे में परफॉर्म क्रेसुलिन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये एक रिएक्शन होती है। ठीक, इन विच स्टोमेटा इन लीव्स क्लोज ड्यूरिंग द डेज, जिसमें जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज हो जाता है दिन के समय। ठीक, टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन एंड प्रोड्यूस शुगर, जिससे कि जो ट्रांसपिरेशन मतलब पानी निकलना, ठीक, पानी निकलने का जो प्रोसेस है वो रुक सके, वो कम हो जाए, रुक सके कह लो। एंड प्रोड्यूस शुगर, और शुगर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, बट ओपन एट नाइट टू कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और रात में खुल जाते हैं जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर सकें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वाई वी आर एडवाइज दैट why we are advised that we should not sleep under a plant or tree, this is, ऐसा क्यों होता है? हम लोग को एडवाइस क्यों दी जाती है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए? ठीक है, यहाँ मैं नाइट लिखना भूल गया। ठीक है, सॉरी उसके लिए। दिस इज़ बिकॉज एट डे प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो दिन के समय जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, जिसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? क्या होता है? ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है पौधों से, हमसे नहीं। ठीक है, एंड एट नाइट दे परफॉर्म रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब वो रात में रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं जिसमें वो लोग उल्टा करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, तो इसलिए कहते हैं अब ऑक्सीजन तुमको भी ज़रूरत है और रात में प्लांट्स को भी ज़रूरत है। ठीक, तो अब दोनों को ऑक्सीजन ज़रूरत है। अब तुम उनके नीचे लेटोगे तो ऑक्सीजन तुमसे उतना सफिशिएंट नहीं पहुंच नहीं पाएगा, और ऐसे आप की डेथ भी हो सकती है। ठीक, और हाउ आर ईआर जानते होगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus। ठीक, हैव अ कोऑर्डिनेशन अमंग देम, कैसे कोऑर्डिनेशन है उनका दोनों के बीच में। ठीक है, एज वी नो दैट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि हम जानते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है RER
ठीक, ट्रांसफ़र प्रोटीन एंड अदर स्टफ्स, वो ट्रांसफ़र करता है प्रोटीन और दूसरी चीज़ें अपने कैनाल से या कह लो पाथवे से, ठीक। दैट प्रोटीन रीचेस टू गोल्जी अपैरेटस, और जो प्रोटीन जो पास होके गया है बाहर, साइटोप्लाज्म के पास पहुंच गया है, ठीक, और वो साइटोप्लाज्म में जाएगा किससे, वो उससे निकलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा वेसिकल में, वेसिकल किस में प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा गोल्जी अपैरेटस के पास, और गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा, जो प्रोटीन था उसको पैकेज करेगा, ठीक, एंड सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, और सेल के अलग अलग पार्ट में भेजेगा जहां उसको सेल को प्रोटीन की ज़रूरत है, ठीक। और ये एक क्वेश्चन है, विल वी फील एनी शॉक इफ़ वी टच एन इलेक्ट्रिक वायर विद वेट हैंड, क्या हम लोग को शॉक लगेगा अगर हम गीले हाथों से इलेक्ट्रिक वायर को टच कर लें, और अगर वाटर डिस्टिल्ड है, ठीक। इन केस ऑफ हाई वोल्ट एंड लो वोल्ट, ठीक, हाई वोल्ट और लो वोल्ट के केस में, ठीक। पहला इतना जान लो जरूरी बात, ये घर पे मत करना, ठीक। इफ़ यू थिंक दैट यू विल नॉट फील एनी थिंग बिकॉज ऑफ डिस्टिल्ड वाटर देन यू आर टोटली मैड, ठीक। आप पूरे मैड हो, पागल हो, अगर आप सोचते हो कि आपको कुछ नहीं होगा, ठीक। इन केस ऑफ हाई वोल्ट के केस में यू विल फील शॉक बिकॉज डिस्टिल वाटर इज इन योर हैंड्स नॉट इन योर बॉडी, ठीक। डिस्टिल वाटर आपके हाथ के ऊपर है, ना कि आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। द इलेक्ट्रिक शॉक, जो इलेक्ट्रिक शॉक होगा वो फ्लो होगा आपके वो डिस्टिल्ड वाटर से एंड गेव यू अ टाइट शॉक, जैसे वो टाइट शॉक वो होगा, सॉरी, ठीक है। और जैसे ही वो पानी से शॉक जाएगा और आपकी स्किन पे कांटेक्ट करेगा, ठीक है, और तुरंत आपको एक तगड़ा झटका लगेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप तो सोचोगे कि वाटर जो डिस्टिल्ड था तो हमें झटका क्यों लगा, भैया क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर आपके हाथ में है, ना कि आपकी बॉडी में, पहले ही बताया था। अपनी बॉडी में जो पानी होता है, वो डिस्टिल्ड नहीं होता है, उसमें सॉल्ट भी होता है और अदर चीज़ें भी होती हैं, दूसरी चीज़ें जो वाटर को कंडक्टिव बनाती हैं, ठीक। इन केस ऑफ लो वोल्ट में कुछ होता है, यू विल नॉट फील दैट मच हार्ड शॉक, ठीक। आपको शॉक लगेगा, बहुत हल्का से लगेगा, हल्का से फील होगा कुछ लगा है, लेकिन उतने जोर का लगेगा जितना आपको हार्ड शॉक में लगेगा, ठीक है, हाई वोल्ट में। बिकॉज अंडर आवर स्किन, अपनी स्किन के नीचे, ठीक है, फैट सेल्स एंड एडिपोस टिश्यूज आर प्रेजेंट, अपनी स्किन के नीचे, जस्ट स्किन के नीचे फैट सेल्स और एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तुम लोग को ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। जो चीज़ समझ नहीं आए वो पूछ लेना यूट्यूब पे, ठीक, कमेंट बॉक्स पे। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो ठीक, बाय।